नारायण नारायण, हरि हरि बोल। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हरि ओम, हरि ओम। मुनि मनरंजन भव भय भंजन, ओम कलिमल हारण भव जगतारण, मोह निवारक सब सुख कारक, तुमको क्या चिंता थी। मंगल मंगल नाम, हरि ओम 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 ओम, प्रभु ओम, प्यारे ओम, मेरे ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, ओम ओम ओम। बैठो लाला लालियां, हाय हाय। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। रंग लाएगी। हरि ओम ओम ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, नारायण ओम। उधर भटकने से, ज्यादा भगवानों को मानने से, ज्यादा मेहनत करने से दुखों का अंत नहीं होता। ज्यादा मेहनत करेंगे। ट्रक ड्राइवरों जैसी मेहनत तुम कहां करते हो, लेकिन किसी ट्रक ड्राइवर को फ्लैट नहीं है अच्छी जगह पे, कार नहीं है, और जीवन में इतना कोई आदरणीय स्थान नहीं है। मेहनत तो बहुत करते, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, मन, 1 मिनट भी आंख बंद नहीं करते अपनी ड्यूटी पे। 1 मिनट भी बंद आंख करे तो खुद मरे, कईयों को मारे। लेकिन ज्यादा मेहनत करने से अथवा आलसी होने से दुख नहीं मिटता। दुख मिटाने का विद्या होती है। तम विद्या दुख संयोगात वियोगत योगत संगीत। ये विद्या ऐसी है कि दुख का संयोग होने नहीं देती। जैसे जंगल में आग लगी तो तपन का संयोग नहीं करते हुए प्राणी जो तालाब में जा खड़े हो जाते, ऐसे ही दुख मिटाने की विद्या है। और सुख का उपयोग करने की भी विद्या है। सुख का उपभोग करेंगे वे दुख से बच नहीं सकेंगे। जो सुख का उपभोग करेंगे वो दुख से नहीं बच सकेंगे, चाहे ब्रह्मा जी स्वयं हो।
क्योंकि ये एक सिक्के के दो पहलू है। सुख भोगा तो दुख के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सुख का उपयोग करें तो सुख की लालच चली जाएगी। सुख का उपभोग करेंगे तो दुख का भय बना रहेगा। श्री कृष्ण कहते सुखम वा यदि वा दुखम संयोगी परमो मता। सुख आए दुख आए उनका उपयोग करके जो आनंद स्वरूप आत्मा में आ जाता है, मेरी दृष्टि से वो परम योगी है। पतंजलि महाराज ने कहा चित्त की वृत्ति का निरोध योग है। भक्तों ने कहा अपना भाव भगवान से जोड़ना भक्ति योग है। कर्म सिद्धांत ने कहा ईश्वर प्रीति के लिए कर्म करना कर्म योग है। ये अच्छा है, स्वीकार है, लेकिन श्री कृष्ण का योग कुछ बढ़ चढ़ के विलक्षण और सरल भी है। सुखम वा यदि वा दुखम संयोगी परमो मता। मेरे मत में वो परम योगी है। सुख के साथ चिपकता नहीं, क्योंकि वो जाने वाला है। आया है न तो जाएगा। दुख के साथ भी चिपकता नहीं, दुखी नहीं होता, जाने वाला है। दुख आकर चला जाता है, सुख दे जाता है, और सुख आकर चला जाता है, दुख दे जाता है। दोनों लोफर दुख देते, सुख भी जाकर दुख देता है, और दुख जाकर सुख देता है। ये बात है कि नहीं है? तो आपका तो समय खराब करते हैं। आपको नचाने वाले कौन मदारी हैं कि विश्व का सूत्रधार है। काम आकर आपको उत्तेजित करके ठुस करके चला जाता है। लोभ आकर आपको अधर्म कराकर अनुचित करा के चला जाता है। मोह आकर आपको खामखा परेशानी की घानी में पीड़ के चला जाता है। तो ये छोटे छोटे आवेग, जैसे बच्चा है ना, उसके आगे तुम खिलौने रखो, बिस्किट रखो, गुड्डे गुडिया रखो, तुच्छ चीजें रखो, और फिर हीरा रखो, सोने की लगड़ी रखो, तो बच्चा सोने की लगड़ी हीरे का मूल्य नहीं समझेगा, तुच्छ चीजों में ही उलझ जाएगा, क्योंकि छोटी बुद्धि है। ऐसे जो छोटे छोटे आवेगों में उलझता रहता है, उसकी छोटी मति गति उसको छोटा बनाकर कई योनियों में धकेल देती है। हीन शरणागति, जैसे कई ने मंत्रा की बात मानी तो हीन शरणागति हुई। तो आप किसकी बात मानते, किस विचार से जुड़ते? सुमति कुमति सबके उड़ रहें, अच्छे और बुरे विचार सबके हृदय में रहते हैं। वेद पुराण निगम आशा कहें, वेद पुराण निगम ऐसा बोलते हैं। तो ये लोफरों के, मैं इन विकारों को लोफर बोल देता हूं, इन विकारों के आवेग में आकर आप उन संकल्पों के अनुसार करते रहेंगे तो आपको ये नोच के कहीं का नहीं रखेंगे। तो केवल बुरे विचार आते हैं ऐसा भी नहीं है, अच्छे विचार भी आते हैं। तो बुरे संकल्प और बुरे विचारों का न विरोध करो, न उनसे जुड़ो, उनको महत्व न दो। जैसे सड़क पर से कोई गंदी चीजें भी जाती है, कई ऐसे कचरा की गाड़ियां भी जाती, अच्छे लोग भी जाते हैं, सब चल रहा है, ऐसे ही उसको उपेक्षा कर दो। बुरे विचारों से लड़ोगे तो फंसोगे, और उनके साथ जुड़ोगे तो बुरी तरह फंसोगे। उनसे उपेक्षा करो, और अच्छे विचारों में भी
जो ईश्वर से जोड़े, समता से जोड़े, आनंद से जोड़े, अपने आत्म वैभव के तरफ ले जाए, उन विचारों को पकड़ लो। तो अशुभ संकल्पों को की उपेक्षा और शुभ संकल्प का वरण, इससे तुम्हारी शक्ति का ह्रास, असाधन कट जाएगा। शक्ति का ह्रास रुकेगा तो जो कुछ करो वो नफे में रहेगा। हम साधन तो करते लेकिन असाधन को भी होने देते हैं। तो असाधन होने देते हैं तो साधन असाधन साधन असाधन करते करते हम थक जाते हैं, जीवन पूरा हो जाता है। अन्यथा ईश्वर ने हमको इतनी सारी योग्यता दे रखी, इतनी सारी सूझबूझ दे रखी, इतना समय दे रखा है कि हम 10 बार साक्षात्कार कर सकते, 10 बार ईश्वर का दर्शन कर सकते, 10 बार परम धाम परम मोक्ष का अनुभव कर सकते। इतनी बुद्धि, इतना समय दिया, लेकिन व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ का आकर्षण, व्यर्थ के संकल्पों को महत्व, इससे हम फिसलते जाते। तो अब क्या करना है कि अशुभ संकल्प, व्यर्थ का संकल्प, असाधन वाला, उसकी उपेक्षा कर दे। उपेक्षा करने की रीत है कि लंबा सांस लिया, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इन प्रेरणाओं से क्या लेना देना, मैं ईश्वर का हूं। हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम, राम 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 राम, शिव शिव शिव, हरि 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 हरि। प्रभु जी, ठाकुर जी, ये आए हैं, ये आए, राम जी आप ही बचाओगे। तुलसीदास जी ने बहुत ऊंचा प्रयोग किया और बताया भी सबको। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ये मेरा हृदय आपका भवन है। ताही बसे आई बहु बहुत चोरा, इसमें बहुत चोर आ जाते हैं। मैं एकल अमित बटमारा, मैं अकेला हूं, पथिक हूं। वो सुनत नाही मोर पुकारा, मेरी कोई पुकार नहीं सुनता। रघुनायक बेगी करो संभारा, जल्दी मेरी संभाल। मुझे भय हो ही अपारा, मुझे अपार भय होता है। क्या भय होता है कि यश अपयश हो ही तुम्हारा। मैं हूं तुम्हारा भक्त और कामी, तो आपका अपयश होगा महाराज, बेगी करो संभाल। मैं आपका भक्त और क्रोधी, लोभी, मोही, इन लुटेरों के हवाले लुटा जाऊं, महाराज संभाल लो, संभाल लो। और ऐसे संभले क्या है। तुलसीदास तो तुलसीदास है। तो अशुभ संकल्प का महत्व न रखें और शुभ संकल्प। तुम्हारे पास धन बल नहीं है, हम मान गए। सत्ता बल नहीं है, हम स्वीकार करते हैं। बाहुबल नहीं है, हमने मान लिया। जन बल नहीं है, हम स्वीकार करते। तो कोई बल नहीं है, लेकिन तुम जीव आत्मा हो और परमात्मा के सनातन अंश हो, ये तो तुमको मानना ही पड़ेगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। चेतन हो और विमल हो, सो मायावश भयो गोसाई, बंध्यो जीव मरकट की नाई। तो माया जो हो नहीं और दिखे, उसको बोलते माया। अघटना पट्यसी ऐसे सा माया। बंध्यो जीव मरकट की नाई, सकड़े मुंह के बर्तन में, बर्तन को गाड़ देते हैं और उसमें फिर छुआरे डाल दिए, खजूर डाल दी, मूंगफली की साबित मूंगफली डाल दी और कुछ डाल दिया, खड़ी मिश्री डाल दी, गुड़ के ढेले डाल दिए। बंदर देख रहे, अब वो शिकारी छुप गए और बंदर आए और मुट्ठी भर ली। मुट्ठी तो भर ली, अब सकड़े मुंह के बर्तन में फंस गए। हाथ हिलाते हैं, सिर पटकते, पैर हिलाते, पूंछ हिलाते, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। बंध्यो जीव मरकट की नाई, खुद की मुट्ठी बांधी है तभी बंध गया है।
हाथ हिलाता है, पैर हिलाता है, सिर पटकता है, पूंछ पटकता है, जरा जरा उसका शरीर का पटकता है, सब कुछ करता है। ऐसा करते करते डबल भी कर लेता है, सिंगल भी कर लेता है, लेकिन जो करना चाहिए वो छूट जाता है। खाली मुट्ठी खोल दे, फिर मजे से एक एक नंग लेके खावे। तेन त्यक्ते न भुंजी था, त्याग से भोगे, पकड़ के न भोगे। अब छोड़ना तो पड़ता है, लेकिन जब आता है ना मदारी, उसके गले में फंदा मार लगा देता है, बांध देता है, और हाथ पे डंडा मारता है तो मुट्ठी खुल जाती। डंडा खा के मुट्ठी खोले, उसके पहले समझदारी से मुट्ठी खोले ना। उपनिषद कहती, ईशावास्य उपनिषद पहला मंत्र अथर्ववेद। ईशावास्यम मिदम सर्वम यत् किंचितम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भंजिता मां कशित गिरधनम। ये सारा जगत ईश्वर की सत्य चित्त आनंद परमेश्वर की सत्ता से ओतप्रोत है। त्याग से जियो, पकड़ो मत किसी बात को। जो बीत गया बीत गया, बीते हुए को याद करके क्यों समय खराब करते। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल चली, उस तीर का पीछा कौन करे, क्यों करे, कब तक। बीता हुआ है, हरिओम तत्सत और सब गपसप। बीते हुए में मन को न भटकने दो, और भटकता है तो जाओ भटक, मैं तो भगवान का हूं। अपने आप चुप हो जाए। श्वास अंदर गया, भगवान का नाम बाहर आया तो गिनती। बीते हुए में भटकान नहीं, भविष्य में भटकान नहीं, और वर्तमान के विकल्पों में उलझेगा नहीं। सम्यक वृत्ति हो जाएगी। श्वास अंदर गया, भगवान नाम बाहर आए तो गिनती। इसको कबीर जी ने कहा, ऊंची साधना है। माला श्वासो श्वास की, जगत भगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी, ना फेरे सो नीच। जो नीचे विकारों में और नीची कल्पनाओं में उलझा है, वो ऐसी ऊंची साधना नहीं कर सकता। अगर करता है तो फिर वो छोटा साधक, नीचा साधक नहीं रह सकता, वो ऊंचा साधक है। उसकी बड़ी वड्याई है। अभी पर्दे नहीं खोलना है। श्वासोश्वास की साधना, पहला काम है कि नीच संकल्पों की उपेक्षा। और फिर भी नीच संकल्प गिराते तो भगवान के नाम का सुमरण और भगवान के गले पड़ो। माँ माँ माँ, माँ के गले पड़ा, बेटा सुरक्षित हो गया। माँ नहीं उठती तो बाप उठेगा। माँ बाप नहीं उठे, कहीं चले गए तो दादा दादी आएगा, नाना नानी आएगा, पड़ोसी आएगा। माँ माँ माँ, राम 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 राम, ए राम 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 राम। मेरे एक मित्र संत थे, वैष्णव थे, लालजी महाराज उनका नाम था। राम नाम का अनुष्ठान कर रहे थे साबरमती नदी किनारे। अहमदाबाद से होगा अंदाजन 50 से 70 किलोमीटर के बीच वरसोड़ा गांव। छोटी सी मिट्टी की बड़ी होती ना, जैसे पहाड़ में गुफा होती है, जैसे मिट्टी में भी छोटी सी गुफा बना रखी थी। रात को बैठ के जप कर रहे थे। 5 आदमी कौन होंगे, इधर से जा रहे हैं अंधेरे में। और सोचे तो 5 आदमी नजीक आए। बिल्कुल घटित घटना है। उस संत के प्रति मेरा इतना विश्वास है कि वो झूठ बोलना चाहे तो भी नहीं बोल सकते, इतने सच्चे थे। आप समझ गए ना। वो झूठ बोलना चाहे थोड़ी देर के लिए तो भी उनका अंतरात्मा स्वीकार नहीं कर, इतने पवित्र थे। उन्होंने बताया अपना अनुभव कि वो 5 आदमी आए। मैं सोचा ही कौन होंगे, मध्य रात्रि को। इतने में तो 5 ऊंचा रूप धारण कर लिया, भयंकर, बड़े लंबे चौड़े हाथ। उनका इतना लंबा चौड़ा पंजा कि अपने पंजे में मुझे नोच ले, इतने बड़े हो गए। कौन है? दूसरे ने कहा क्यों बैठा है? तीसरे ने बोला क्या करता है? चौथे ने कहा इसको पकड़ो। 5वें ने कहा मैं नोच देता हूं।
जो मेरे को पकड़ने के लिए उन्होंने पंजा उठाया, मैं तो घबराया। रम 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 रम। ऐसा लगा कि आप अपने में जितनी शक्ति है उतना दौड़ तो नहीं दौड़ सकते, लेकिन कोई पिस्तौल लेके पीछे पड़े तो फिर जितनी शक्ति उससे भी ज्यादा दौड़ लोगे। भय भी न हो न प्रीति कहोगे। मैं तो आंखें बंद करके राम 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 इतना जल्दी जल्दी जप और इतना आर्त भाव से हो गए कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। थोड़ी देर बीती, 15-25 मिनट बीते होंगे। धीरे से आंख खोली तो 5 भयंकर काल रूप, 5 को कुंडल दिव्यमान अलंकार से सुशोभित, और मेरे देखते देखते 1 2 3 उस पहाड़ी में, मिट्टी की पहाड़ी अदृश्य हो गए। 4 तो चले गए, 5 में 1 पैर बाहर, 1 हाथ बाहर और सिर बाहर, बाकी का आधा हिस्सा उसमें पहाड़ी में। बोले डरना नहीं, हम गंधर्व थे, घूमने आए, तेरी परीक्षा ले रहे थे। जो शैव भक्त है उनको पता है कि पुष्पदंत नाम का गंधर्व आता था और राजा के बगीचे के सुंदर सुहावने फूल ले जाता था। फिर राजा ने उसको फंसाने पकड़ने के लिए शिव जी का पूजा वाला निर्माल्य ढोला, और उसका शिव जी के पूजा की चीजों पर पैर पड़ा तो उसका पुण्य क्षीण हुआ और उड़ने की शक्ति, अदृश्य होने की शक्ति कुंठित हुई। और प्रभात को देखा कि शिव निर्माल्य बेली पत्तों पर और शिव जी की पूजा किए हुए जल पर पैर पड़ा है। महेशा नाम परो देवो महिमो नाम परास्तुति, अघोरा नाम परो मंत्रो नास्ति तम गुरु परम। पुष्पदंत उवाच अथ महिमा स्तोत्र पाठ। जो लोग जानते सुना है तो हाथ ऊपर करो, शिव भक्तों को पता है। तो गंधर्व की सृष्टि है, देव हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, लेकिन इन सभी देव यक्ष गंधर्व किन्नरों में सभी में रमने वाला तुम्हारा अंतरात्मा तो सभी का अंतरात्मा है। उसको तत्ववेता ओम स्वरूप बोलते हैं, रामवादी राम बोलते हैं, कृष्णवादी कृष्ण बोलते हैं, आत्मवादी आत्मा बोलते हैं, तो वही परमेश्वर सत्ता। तो उस परमेश्वर सत्ता का आश्रय लिया। हे प्रभु, हे दयालु सद्बुद्धि। तो जब भगवान की शरण लेता है तो भगवान बोलते हैं, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया। ये 3 गुण वाली माया करना दुस्तर है, लेकिन जो मेरी शरण आ जाते उनके लिए ये आसान हो जाता। भगवान राम के गुरुदेव बोलते कि राम जी, ये संसार बड़ा गंभीर महासागर, भल भले इसमें डूब गए, लेकिन जिसके पास सत्संग का विचार है उसके लिए संसार सागर गोपद है। जैसे गाय के खुर को लांघना क्या देर लगती है बाबा जी, गाय के खुर को लांघना, उसके लिए ऐसा संसार हो जाता। तो जिनको सत्संग मिल जाता है, सत्शास्त्र मिल जाते हैं, परमात्मा का नाम मिल जाता है, तो मोक्ष के 4 द्वारपाल है। सम मानो मन को रोकने की कला, रोकने की कला भी बताता हूँ। सम संतोष, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहे, ये चाहिए वो चाहिए, फालतू की ख्वाहिशें न करे। विचार, जगत क्या है, मैं क्या हूँ, ईश्वर कैसे मिले। सम संतोष विचार और सत्संग, ये 4 मोक्ष के द्वारपाल है। चारों के 4 न साध सके तो 3 नहीं तो 2 नहीं तो 1 ही केवल सत्संग पकड़ ले। जैसे चारों छेड़े चादर के पकड़े तो उस चादर में जो सामान है संभाल, नहीं तो 1 छेड़ा भी पकड़ा तो चादर जाएगी कहाँ, 3 छेड़े रहे तुम्हारे साथ। ऐसे एक को दृढ़ता से पकड़ो, सम संतोष विचार और सत्संग। और सनकादि ऋषि इतने बुद्धिमान, 4 भाइयों में से एक तो वक्ता बनते और 3 श्रोता होते थे। सत्संग से भगवत प्राप्ति सुलभ हो जाती। तप से, व्रत से, जप से, ये सब साधन अपने अपने में ठीक है, करो, लेकिन सत्संग मिले
तो फिर सत्संग का फायदा उठाना चाहिए। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग। मोह गए पिनु राम पद, होवै न दृढ़ अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय। सत्संग और हरि कथा। आनंदमयी माँ का नाम जो जानते हुए हाथ ऊपर करो। उनके पति का नाम था भोलानाथ। और देखने में उनका रूप लावण्य माता जी का जितनी अंदर से पवित्र मान थी, इतनी बाहर से भी शादी के दिनों में पवित्र थी, प्रभावशाली थी। तो कोई उनका सानिध्य लेता, नम्रता से आता, तो उसके ऊंचे विचार होते। लेकिन कभी लुफंगे उनके रूप लावण्य सौंदर्य देखकर अंदर में दुष्विचार करके उनके शादी का पल्ला पकड़ लिया है करते ही वो धड़ाक से गिरा, मूर्छित हो गया। माँ ने भोलानाथ को बुलाया कि बेचारा ऐसा हो गया। भोलानाथ ने पानी वानी छांटा, उसकी मूर्छा ठीक है, लेकिन वो फिर पागल पागल रहा। अब ध्यान से सुनना, तो क्या माता जी के पास ऐसी कोई तांत्रिक विद्या थी कि बदमाशों को पागल कर ले? नहीं। तो क्या कुछ खिला दिया? बोले नहीं। तो क्या श्राप दे दिया? कि नहीं। तो कैसे हुआ होगा कि जो भगवान के आश्रित होते उनमें देवी ऊर्जा होती है, देवी ऊर्जा आभा। और जो विकारों के शरण होते हैं वो नीचे के केंद्रों में कमजोर मन के होते। तो जैसे 260 वोल्ट को छू गए तो उसका करंट लग गया। अब वो 260 को पता ही नहीं होगा, पावर हाउस को पता भी नहीं होगा कि कोई छूता है, लेकिन करंट उसका अपना स्वभाव है। हाँ, वो बंदे को अर्थिंग नहीं मिलता तो करंट नहीं लगेगा। ऐसा कुछ पहना है तो इलेक्ट्रिसिटी वालों को करंट नहीं लगता, लेकिन अनजान व्यक्ति अगर छू देता है वायर को तो मौत दे देता है। ऐसे ही जिसको कार्य कारण के नियमों का पता नहीं, तो अब मुझे इस संदर्भ में एक घटित घटना आती याद। मथुरा का राजा, पिता ने राज तिलक भी किया और शादी भी कराई। काशी नरेश की कन्या कलावती पत्नी हुई। दशाहर राज्य गद्दी पर बैठा और शादी कर लाया। अपनी पत्नी को बोलता है कि अब आ जाना मेरे कमरे में। बाट देखते देखते दशाहर मथुरा नरेश थका। देखा तो कलावती अपने कमरे में बैठी है ध्यान मग्न। जो ही कलावती के लंबे रेशम जैसे बालों को सहलाते हुए कलावती एक जर्क लगा, शॉट लगा। ये क्या क्या जादू है तेरे में? फिर धीरे से उसके कुल्हे को स्पर्श किया तो वहां धक्का लगा। दूसरे हाथ को स्पर्श किया तो लगा। कलावती मैं क्या देख रहा हूं, ये क्या है? बोले राजन, आप तो सब जानते, माया समझ लेना। हरामी से हरामी व्यक्ति को कैसे वश किया जाता है। वो था तो हरामी, लेकिन राजन आप तो सब जानते, क्योंकि सभी का आत्मा सब जानने वाला ज्ञान स्वरूप है। बखान सबको प्यारे लगते, आप तो सब जानते। तू आई क्यों नहीं कि स्त्री मासिक धर्म में हो तो पुरुष का स्पर्श उसके लिए और पुरुष के लिए हानि करता है। तो क्या तू मासिक धर्म में थी? बोले नहीं नाथ, झूठ बोलने से गृहस्थी धर्म का भविष्य अंधकार में होता है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, मासिक धर्म में नहीं थी। लेकिन स्त्री बीमार हो तो पुरुष और स्त्री का संपर्क दोनों को नुकसान करता है। तो क्या तू बीमार है? नहीं नाथ, मैं बीमार भी नहीं। तो उसकी सच्चाई पर वो फिदा होता गया और ज्ञान उसमें भरती गई कलावती। तो तू बीमार भी नहीं थी, मासिक में भी नहीं थी, तो क्यों नहीं आई? नाथ, मैंने गुरु जी से दीक्षा ली हुई,
तो मेरे जप के प्रभाव से मेरी ऊर्जा तेजोमय है। दुर्वासा ऋषि से मैंने मंत्र लिया। अभी तो दुर्वासा ऋषि नहीं है, लेकिन यमुना पार गर्गाचार्य महाराज के पास आप चले। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके पहले के जो दोष है ना, उससे आपको करंट लगा। शादी के पहले, मंगनी के पहले आप और आपके दोस्त कुकर्म किए थे। मंगनी के बाद भी और शादी के कुछ दिन पहले वैश्या के साथ दारू पीकर आप कलावती, बस बस बस, वैश्या के साथ दारू पीकर दुर्वासना में मैं लिप्त हुआ था। ये बात मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। कलावती, तुझे कैसे पता चला कि नाथ, जीव जो कर्म करता है किससे भी छुपा ले, लेकिन उस अंतरात्मा से नहीं छुपा सकता है। और मैं जब करते हुए इस अंतरात्मा के करीब आई हूं तो एक ही तत्व है। कलावती, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। तुम्हारी जैसी तपस्विनी, तुम्हारी जैसी भक्त, तुम्हारी जैसी, तू जो बोले कि वो करूंगा। गर्गाचार्य से दीक्षा ली। पुराणों में कथा आती, गर्गाचार्य ने दीक्षा दी तो पुराण में लिखा है कि करोड़ों काले कौवे उस दशहर के शरीर से निकल निकल के नष्ट होने लगे। अब ये आपको बात अलंकारिक लगेगी। जब वो काले कर्म करता है तो उसके शरीर से वो ओरा, वो तरंग ऐसे ही नीच होते हैं। जैसे आप पानी का एक गिलास होठ पर रखे रख तो वापस, तो लाखों जीवाणु, लाखों काले अथवा मध्यम जो भी तरंग उसमें मिलते। तो जो जो जब करता गया त्यों त्यों उसके काले कर्म के संस्कार मिटते गए। जैसे गटर से भरा हुआ मटका और आप दूध की धार कर रहे हैं, गंगा जी की धार कर रहे हैं, तो जितना गंगा जी की धार जाएगी उसके प्रभाव के अनुसार उस गटर के परमाणु या जल कम होता जाएगा और गंगा जल का प्रभाव बढ़ता जाएगा। ऐसे जो जो आप जप करते, अनुष्ठान करते और प्रीति पूर्वक करते या निष्काम कर्म करते, त्यों त्यों दुष्वासना, दुर्वासना, दुष्कर्म का प्रभाव क्षीण हो जाता है और शुभ संकल्प और शुभ आदत बन जाती है। बिल्कुल पक्की बात है। इसलिए हारते, गिरते, फिसलते भी आपको निराश नहीं होना। छूमंतर हो जाए ऐसी आशा नहीं, आज नहीं तो कल। चलते थे न फिसलते फिसलते फिसलते, अब दौड़ रहे हम लोग, और चलते चलते फिसले होके हम तो गिर जाते। मुल्ला नसरुद्दीन तैराक होने का बड़ा शौकीन था। तैरना सिखा दे मुझे, कोई भर्ती हो गया और तैरना सिखाने वाले ने कहा देखो अब तालाब में जंप मारो और मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। वो तो डरे, आखिर तैरने वाले ने मार दिया थोड़ा धक्का, खुद भी साथ गया। धक्का मारा तो उसके मुंह में थोड़ा पानी एक दो घूंट पी लिया। वो तो बाहर निकला और हाथ में पानी लेकर कसम खाई कि जब तक बराबर तैरना नहीं सीखा तब तक पानी में पैर रखे वो दो बात का। अब तैरना कहाँ सीखेगा, सड़क पे सीखेगा कि बिस्तर पे सीखेगा? अरे तैरना नहीं आता है तो भी पानी में ही तो पैर रखना पड़ेगा ना लल्लू। ऐसे ही अब क्या करें, हम तो भगवान के रास्ते नहीं चल सकते। अरे नहीं, कैसे चल सकते? बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे, इससे बड़ा बल मिलेगा, बड़ी सहायता मिलेगी और साधन में लग जाओ। साधन में लगना है तो क्या है कि अशुभ संकल्पों को महत्व नहीं देना है, उपेक्षा। शुभ संकल्प जितने अपने बलबूते के अनुसार पसंद करो वो थोड़ा बहुत नियम कर लो। फिर शुभ संकल्पों में भी ईश्वर से प्रीति, ईश्वर की मुलाकात वाला या कोई ऐसा नियम, उसको दृढ़ पकड़ो। तो दुष्ट संकल्पों का त्याग, शुभ संकल्पों का वरण और उन शुभ संकल्पों पे दृढ़ संकल्प।
यहां तक तुम पहुंच गए तो तुम्हारे लिए योग आसान हो जाएगा, तुम्हारे लिए तत्व ज्ञान आसान हो जाएगा, प्रेमा भक्ति आसान हो जाएगी, तुम्हारे लिए जो भी आध्यात्मिक उपलब्धि या लौकिक उपलब्धि आसान हो जाएगी। तो दुष्ट संकल्पों की उपेक्षा और भगवान की पुकार आदि शुभ संकल्पों में थोड़ा लग गए और उसमें से किसी में दृढ़ व्रता हो गए। बाद में निसंकल्प अवस्था होनी चाहिए। निसंकल्प अवस्था के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है। निसंकल्प अवस्था के लिए कहीं जाना नहीं है। अपने व्यक्तिगत शारीरिक सुख के संकल्प को छोड़कर भगवान में विश्रांति पानी है। श्वास अंदर जाए तो भगवत नाम, बाहर आए तो गिनती। इसको बोलते हैं श्वासोश्वास की माला। श्वास अंदर गया तो ओम, बाहर आया तो एक, अंदर गया तो शांति, बाहर आया तो दो। श्वास अंदर गया प्रभु जी, प्यारे जी, आदि आदि। ये माला श्वासोश्वास की जगत भगत के बीच जो फेरे सो गुरुमुखी, ना फेरे सो नीच। इससे आपकी कितनी भी बुरी आदतें हो, कितनी भी कमजोरियां हो, कुछ भी हो, मन को विश्राम मिलेगा। ये भगवान की जो सहज स्वाभाविकता है, उसमें आप विश्राम करेंगे तो आपका जीवन भी सहज स्वाभाविक होने लगेगा। तो अपनी निर्बलता मिटाने के लिए विकारी संकल्पों की उपेक्षा, शुद्ध संकल्पों के लिए अशुद्ध संकल्पों का त्याग हो गया। फिर दृढ़ संकल्प अर्थात विकल्प रहित शुभ संकल्प में लग गए। निसंकल्प माना शुद्ध संकल्प का अभिमान न हो। बस मैं साधु हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं बुरा हूँ। बुरा हूँ तो बुरा है, लेकिन मैं अच्छा हूँ, ये भी मैं को बांध के रखेगा। तो बोले बाबा एक सवाल है, सब वासुदेव है ऐसा मानने वाला महात्मा दुर्लभ है। तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं ऐसा माने कि सब वासुदेव है माने? बोले सब वासुदेव है ऐसा मानने में शुरुआत में कहीं सब वासुदेव तो वासना कहीं उभरे नहीं। चलो भाई भोगो खाओ। पहले तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। फिर धीरे 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 अशुभ संकल्प चले जाएंगे तो मैं भी एक तरंग लगेगा, मैं तो तुम्हारी सत्ता से है, तो मैं मिट जाएगा, सब वासुदेव हो जाओगे। सब वासुदेव तो आकृति ऐसी नहीं दिखेगी, विश्रांति मिल जाएगी। और विश्रांति से तुम्हारे मन को सामर्थ्य आएगा, बुद्धि में योग आएगा। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है, अर्थात जो मुझे मेरे भजन से मुझे ही चाहता है, वही मेरे को प्रीति करता है। और मेरे को भज के और कोई चीज चाहता है तो चीज की प्रीति के लिए भजता है। तो भजन भी ईश्वर का और चाह भी ईश्वर की। जैसे दुकान पे या ऑफिस में नौकरी करने जाते हो तो आप सेठ को प्रीति नहीं करते हो, प्रीति परिवार की करते हो, और काम धंधा सेठ का करते हो। पैसे को प्रीति करते हो और पैसा भी परिवार के लिए। तो कर्म किसी का करते हो और प्रीति किसी के करते हो। यहाँ तो कर्म भी भगवान के लिए, प्रीति भी भगवान के लिए और उपलब्धि भी भगवान के लिए। ऐसा जब उद्देश्य बन जाता है तो आपके लिए तो भगवत प्राप्ति घर की चीज है।
हिरण्याकश्यप गया रावण को इतनी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन प्रीति जगत में थी, तपस्या भगवान की थी। एकाग्रता से सामर्थ्य आया और अपना प्रिय पदार्थ वरदान में मांग लिया, भगवान को नहीं मांगा। अगर प्रिय भगवान हो, उद्देश्य भगवान हो, तो बहुत सुगमता से काम हो जाता है। और मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति हो, अनपढ़ हो, महामूर्ख हो, केवल सत्संग मिल जाए और भगवान का नाम मिल जाए, भगवान को पाए हुए कोई संत का सानिध्य मिल जाए, तो व्यक्ति महान से महान हो सकता है। तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति हो, एकदम जिसको आप बोलो कि ये तो पागलों का सिरताज है। राजा मंत्री की बात सुनते हुए कभी कभी तो प्रभावित होता और कभी मंत्री की खिल्ली उड़ाता। विजयनगर का सम्राट चांदनी रात में टहल भी रहा था, मंत्री के साथ गपशप लगा रहा था। मंत्री ने कहा, मनुष्य को सत्संग और मंत्र दीक्षा मिल जाए तो तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति महान हो सकता है। तो जब चाहे तो बस सत्संग, मंत्र मंत्र सत्संग, ये क्या बात तूने ले रखी। इतने में एक लड़का जाता हुआ दिखा। ए छोरे, हाथ में क्या है? चांद चमक रहा है। बोले हाथ में जूता है। जूते में क्या भरा है? बोले तेल ले जा रहा हूं। इधर आ। जूते में क्यों तेल ले जा रहा है? माँ ने कहा था जा 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 तेल ले आ, तो बर्तन लेना भूल गया तो फिर जूते में ले जा रहा हूं। विजयनगर का राजा हंसा के शाबाश, मंत्री मिल गया है नमूना। मूर्ख से मूर्ख हो और महान से महान बन सकता है, इसको बना के दिखाओ। मंत्री ने कहा हाँ राजन, क्यों नहीं। बेटा नाम क्या है? बोले मेरा नाम श्रीधर है, ब्राह्मण है। अच्छा, ब्राह्मण भी हो, श्रीधर भी नाम है, और दरिद्रधर भी ना करे, ऐसा जूते में तेल ले जा रहे हो? वाह भाई वाह। अच्छा, बहुत मुश्किल से मिले दोस्त तुम। VIP हो, स्पेशल, खास खास मूर्ख हो। मंत्री लो, माँ बाप से छुट्टी ले ली, गुरु से गुरुकुल में भर्ती करवा दिया और गुरु से प्रार्थना किया, नरसिंह तापनी उपनिषद का मंत्र दे दिया। अब महाराज इतनी माला रोज करनी है, नियम ले लिया, दृढ़ संकल्प। माला करते करते और गुरु जी का सत्संग, ये गुरुकुल में पढ़ते पढ़ते संत बाबा का तो सत्संग भी मिलता, तो भगवान सबके पालनहार है, सबकी उन्नति के लिए भगवान की लीला है और भरता भोगता महेश्वर है। इस सत्संग के वचन इसके दिमाग में तब उठे कि एक चिड़िया भूमंडल चला और घोंसला गिरा और चिड़िया का बच्चा गिरा। कल ही वो अंडे से बाहर आया, भी पंख नहीं फूटे, तेरा सा मुंह और लपक लपक लपक। सोचा कि अब इसका भगवान भरण पोषण कैसे करेंगे, और सबकी उन्नति भगवान करते तो कैसे उन्नति होगी यहाँ, ये प्रश्न उठा। इतने में दो मक्खियां आपस में लड़ी और भूं करके उसके मुंह में घुसी और लपकाता हुआ मुंह बंद हो गया। वो चिड़िया के बच्चे को तो एकदम बढ़िया डिनर मिल गई, हलवा मिल गया उसके लिए। मक्खियों को अंदर से प्रेरित करके लड़ा दिया। मक्खियों का तुच्छ जीवन अब चिड़िया के शरीर में जाकर चिड़िया की योनि पाएगा। मक्खियों का विकास करने की तेरी क्या लीला है। और उस अबोझ बालक को तैयार भोजन दे दिया। तेरी लीला प्रभु अपरंपार है। प्रभु के लिए आस्था हो गई, सद्बुद्धि विकसित हुई। आगे चल के शादी विवाह हुआ और श्रीधर स्वामी गीता पर टीका लिखने बैठे। ये घटित घटना है। गीता पर टीका लिखते लिखते उस श्लोक पर रुक गए कि भगवान ने यहाँ गलती कर दी। लो भाई साहब, भगवान की गलती निकालने वाले भी हो गए। जो जूते में तेल ले जा रहे थे VIP, वो भगवान की गलती निकालने की भी हिम्मत कर रहे। भगवान कहते अनन्यश्चिन्तयन्तो माम योग, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेम वाहाम्यहम्। अब ये चांदनियां खोल दो तो अन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, उसके योगक्षेम का भार मैं वहन करता हूँ। भगवान वहन क्यों करेंगे, वो तो दाता है। वहामी शब्द काट दिया महाराज श्री ने। कौन महाराज श्री? जूते में तेल ले जाने वाले।
अब तो पंडित बन गए। वहां भी काट दिया और ददामी लिख दिया, श्री कृष्ण की कृपा देखो। वो भाई साहब गए स्नान करने, बाद में व्याख्या लिखूंगा। नन्ना सा बालक आया, घिंगरुले वाल है और खिचड़ी की गठरी। माता जी जरा उतरवाना, चावल और हरी दाल। आपका अयाचक व्रत है, आए तो खाए नहीं तो पानी पी के सो जाए, इसलिए मैं बोझा लेकर आया हूँ। डब्बे में डाला तो डब्बा भर गया। तू कहाँ से आया? बोले मैं कहीं से भी आ जाऊं। क्या काम करता? बोले मैं बोझा ढोता हूँ अपने भक्तों का। तेरी माँ कौन है? बोले कोई भी बन जाए, देवकी बन जाए, यशोदा बन जाए, कौशल्या बन जाए, और भी कई माताएं बन जाती है। तेरा बाप कौन है? बोले कोई भी बन जाए। तू कहाँ रहता? बोले सर्वत्र। क्या बोलता है समझ में नहीं आता। बोले समझ बुद्धि की है, बुद्धि को जो प्रेरणा देता है मैं वही हूँ। तो तू बुद्धि को प्रेरणा कैसे देता है? बोले क्या कैसे, सब छोड़ो ये सब, तेरी बात समझ में नहीं आती। मैं बोले सारी समझों से मैं परे हूँ। देखो भगवान को समझने की कोशिश करी ने तो विफल हो जाओगे। समझो तो जगत को और प्रेम करो भगवान से, देखो काम हो जाएगा। जगत को अगर समझोगे तो जगत असार है, झूठ है, कल्पित है। और भगवान को समझोगे तो भगवान इतने सीमित नहीं कि तुम्हारी बुद्धि की कटोरी में आ जाए। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। असीम को तुम बुद्धि, नन्ही बुद्धि से समझोगे। तरंग सागर को समझे नहीं, सागर में लीन हो जाए तो तरंग सागर है। और तरंग सागर को मापने गई तो पैदा होके मरेगी, फिर पैदा होगी, फिर मरेगी। सागर का छोर मोर नहीं लेगी। तरंग रुक जाए, अपने को समझे तो सागर को समझेगी। तो वो श्रीधर तो स्नान करने को गए और नन्हा बालक आया खिचड़ी लेकर। भाई कहते तेरे चेहरे पर किसने लपड़ाक मारी? बोले तुम्हारा पति अभी मेरे चेहरे पर मार के स्नान करने गए हैं। अच्छा मैं जाता हूँ। बालक अदृश्य और श्रीधर आए, भाई ने सारी बात सुनाई। भाई ने देखा तो भी नहीं पहचाना, लेकिन जूते में तेल ले जाने वाला श्रीधर सुनकर तुरंत पहचान गए, ये तो श्री कृष्ण थे। तो जो मूर्ख से मूर्ख है उसको भी सत्संग और जप मिल जाता है। तो अपने जीवन में अशुभ संकल्प के प्रति उपरती, शुभ संकल्प में दृढ़ता, और फिर निसंकल्प नारायण में विश्रांति। तो निसंकल्प नारायण में अर्थात शुद्ध संकल्पों का अभिमान न होना, ये निसंकल्पता अवस्था है। विकल्प रहित शुभ संकल्प दृढ़, उस जो विकल्प रहित संकल्प है उसे बोलते हैं दृढ़ संकल्प। भजन्ते माम दृढ़ व्रताः, अपने जीवन में कुछ दृढ़ता होनी चाहिए। ऐसे वातावरण में, ऐसे संग में न रहे कि साधु असाधु हो जाए। हे राम जी, शादी विवाह में अगर साधु जाता है तो साधु भी असाधु हो जाता है, और विवेक वैराग्य से शमशान में असाधु भी जाता है तो साधु बन जाता है। इसलिए खान पान, कई लोग ऐसा संभोग से समाधि वाला साहित्य पढ़कर उसी रास्ते बेचारे फिसल जाते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक जोंगो ने कहा कि फ्रायड का मनोविज्ञान कोई उसकी आखिरी उपलब्धि नहीं, वो खुद अशांत होकर मरा। फ्रायड का मनोविज्ञान पढ़कर कई लोगों को भूत लगा और दृष्टांत देकर संभोग से समाधि के रास्ते चले, तो आचार्य में से भगवान और भगवान में से ईश्वर क्या 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 हो गए, उलझ गए, नाम बदलने पड़े अपने। काहे को? कबीर जी का नाम तो कबीर जी रहा, रामानंद जी का नाम तो रामानंद जी रहा। अपने जीवन में दृढ़ता होनी चाहिए। तो दुष्संकल्प से उपरांत शुभ संकल्प में दृढ़
और विकल्प रहित शुभ संकल्प अर्थात निसंकल्प नारायण में विश्रांति। योगी का योग, भक्त की भक्ति, ध्यानी का ध्यान, कर्मी का कर्म सफल हो जाएगा। खाली 3 ही तो बात है, दुष्ट संकल्प के समय पुकार और उपरामता, शुभ संकल्प में दृढ़ता और निसंकल्प नारायण में सहज में आ जाओगे। साधन करते करते कुछ मस्ती आई, फिर भगत लोग बन जाते हुए धीरे धीरे असाधन होने लगते। जरा इतना कर लिया तो क्या, जरा इतना कर लिया। एक साधु थे, वाह वाह वाह, नारायण स्वामी उनका नाम था। गुजरात में भावनगर है, भावनगर से श्योर आदिया करके 40 किलोमीटर दूर कोई अच्छी वो जगह में जाके भी आया। अरे माया आई, माया आई। कमरे में चले जाते, शिव जी के मंदिर पास में था, तो उस मंदिर की जो जगह थी चले जाते। इतने में कोई आ गया गिरनार का जोगी बाबा। इधर भीड़ भाड़ है, गिरनार ऐसा है ऐसा, वो चले गए गिरनार। अब वो गिरनार के जोगी बाबा के साथ धीरे धीरे बाबा सुल्फा पीने लग गए, सिगरेट पीने लगे, और धीरे धीरे दुष्संकल्पों ने ऐसा प्रभाव डाला कि संग का रंग लगता है। अब महाराज ऊपर से फिर पहले की साधना की मस्ती भी थी, सद्गुण भी थे, अपने आप पर ग्लानि आई और आत्महत्या करके मर गए। फिसले तो तुरंत सावधान है, फिसलते फिसलते ऐसे फिसले कि आत्महत्या जैसा जघन्य पाप कर बैठे। फिसलाहट तो कईयों के जीवन में आ जाती, लेकिन सब पुरुषों के चरणों में पहुंच जाती। च्यवनप्राश का नाम सुना होगा तुमने, च्यवन ऋषि के नाम से च्यवनप्राश बना, ठीक है। च्यवन ऋषि का बेटा मेधावी, मेधावी थोड़ा निसंकल्प, थोड़ा ध्यान आदि से कुछ प्रभाव बढ़ा। मंजू घोषा अप्सरा ने उस साधु को, चालाक अप्सराएं अथवा कोई भी चालाक महिलाएं होती है तो देखती कि तपी है, जपी है, प्रभावशाली है, प्यारा है, स्वीट लगता है, तो फिर वो तो कुल मिलाकर मंजू घोषा ने उसको बॉयफ्रेंड बना दिया। समझ गए आज की भाषा में। आप समझ गए साधु बाबा की? अभी और खोल के बताऊं, मतलब आपस में पति पत्नी होकर रहने लग गए। जब समय बीता और वो साधु का ओज बल तेज धीरे धीरे नाश हुआ, मंजू घोषा ने देखा कि अब इनके पास है क्या। अच्छा नाथ, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। बोले अभी तो आइए, मत जा। पहले तो परहेज करते थे, लेकिन अब उसके बिना रह नहीं पाते। कितनी दीनता आ गई, अशुभ संकल्प ने कितनी बुद्धि मार दी। बोले कितने वर्ष बीत गए, ध्यान लगा के तो देखो। ध्यान लगा के देखा तो अरे इतने सारे वर्ष। दुष्टा, तूने मेरा ताप तेज और फकरशाही मस्ती हर ली, पैर पकड़ के सेवा करके। हे ठगनी, जा तू पिशाचनी हो। उसने विलाप किया। अब ये हारे गले, आंखें अंदर चली गई, गाल अंदर बैठ गए। पहले की हंसी नहीं रही, वो तो हिजड़े भी करते रहते। तब तेज चला गया, फिर ही करा तो साधु की हास्य और मधुर दृष्टि कहाँ, और खाली खोखले की ही की क्या कीमत। मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। पुत्र जैसे राजा राजहीन, लक्ष्मीहीन, प्रभावहीन हो जाता है, ऐसे तुझको किसने परास्त कर लिया? तेरे आंखों में चमक नहीं है, चेहरे पर माधुर्य नहीं है, तू निस्तेज हो गया है। कैसे दुष्कर्म में, कमर तोड़ दुष्कर्म में तू किसके द्वारा ठगा गया? पिताश्री मंजू घोषा सारी बात सुना दी। पिता ने लंबी सांस ली, पुत्र अब बहुत घाटे में आए हो, अब एकांत वासु लघु भोजना दो, मौनम निराशा करणावरोधा। दुष्ट संग तो छोड़ो, निसंग रहो। असंग शस्त्रे न दृढ़े न चित्वा। एकादशी का उपवास बोलो, एकादशी
पापनाशिनी पाप मोचिनी एकादशी का उपवास, फिर मंजू घोषा को भी उसने ये रास्ते लगाया। तो फिसलना अपराध तो है, लेकिन फिसल के न चलना ये तो महान कायरता है। लेकिन साधु साधु को अंतरात्मा की आवाज से कोई फिसलता हो तो बचाना भी अपना कर्तव्य है। शुभ संकल्प, स्नेह, प्यार देके भी कोई फिसलता हो और आप प्रसन्न हो रहे तो आपका हृदय अभी साधुताई से दूर है। कोई फिसलता है तो उसको बचाओ, हाथा जोड़ी करके भी। पाप मोचिनी एकादशी मंजू घोषा ने भी की और वो विकारों के प्रभाव से बची। पाप मोचिनी एकादशी अपने शास्त्रों में एक से एक उपाय। कभी फिसले हो तो फिसलाहट को याद करके फिर फिसलो नहीं। पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करके दृढ़ हो जाओ। शांति, माधुर्य, विश्रांति योग। हरि ओम। इधर लगे तो लोगों का सिर तोड़ दे, किसी को कुछ नहीं होता है। और हेलीकॉप्टर के तो परखच्चे उड़ जाते, लेकिन बैठे हुए लोग ज्यों के त्यों। तो आपके भारत के मंत्र विज्ञान की भी अपनी महिमा है, सत्य संकल्प का भी अपना प्रभाव है। आप सुनकर दंग रह जाओगे। मैंने पहले बताई हुई घटना, जोगी गोरखनाथ अपने गुरुजी के साथ यात्रा करते थे। कनक गांव के नजीक शांत वातावरण देखकर मच्छिंद्र नाथ ने कहा कि वत्स, तुझे जो मैं विद्या बताई है संजीवनी, उसके मंत्र की सिद्धि का ये निरापद स्थान है। तुम यहाँ साधना करोगे, मंत्र सिद्धि होके रहेगी। जो आज्ञा। गोरखनाथ लग गए। अब वो कनक गांव के बच्चे आते, तालाब में से मिट्टी निकालते, खिलौने बनाते। क्या सूझी उनको बैलगाड़ी बना दी, लेकिन चालक नहीं बना पाए। तो बाबा जी चालक बना दो। बाबा जी ने देखा कहाँ इन फंदे में पड़ेंगे, बच्चों को समझा बुझा के रवाना कर दिया। दूसरे दिन बच्चों ने कोशिश की, विफल हुए, लेकिन बाबा जी के आगे निर्दोष भाव से हाथा जोड़ी की और बाबा जी बेचारे थोड़े पिघल गए। तो मिट्टी का लोंदा लेकर जैसा बच्चों ने बैलगाड़ी बनाई, ऐसा ही बबलू छाप चालक बनाना था। तो जोगी गोरखनाथ बालक बनाने गए। अब जोगी गोरखनाथ को ये पता नहीं कि मैं संजीवनी मंत्र करते करते मेरे रोम रोम से संजीवनी मंत्र की आभा चेतना फैल रही है। वो बच्चा बनाते बनाते बच्चे के अंगों में वो चेतना का संचार हो गया और बच्चा बोलता है, गुरुजी क्या आज्ञा है? भूत भूत, हंडी वाले भूत आया, भूत। बच्चे को बोलता देखकर कनक गांव में भाग गए। गांव वालों ने देखा कि तो बालक। इतने में जोगी मच्छिंद्र नाथ आए, गांव से दूध मंगाया और मिट्टी के पुतले को दूध पिलाया। पत्थर की मूर्तियों ने दूध पिया कुछ वर्ष पहले। आपका हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इसका परिचय मिला नास्तिक लोगों को। कनक गांव का दूध आया, उस बच्चे ने पी लिया। किसने? तालाब की मिट्टी से बने हुए बालक ने। उस गांव में मधु ब्राह्मण, उनकी पत्नी गंगा निसंतान थी। उन्होंने महाराजों को प्रार्थना की। महाराजों ने कहा, जाओ गांव सजाओ और कल सुबह बाजते गाजते बड़े उत्सव के साथ ये बच्चा हम आपको अर्पण करेंगे, लेकिन इसको साधारण बालक मत समझना। ये गहनी विद्या से पैदा हुआ, इसका नाम गहनी नाथ रखेंगे। हम कभी कभार आएंगे और ये बालक लोक उद्धारक बनेगा। आते गए और वो ही मिट्टी के पुतले से बना हुआ बालक 84 सिद्धों में गहनी नाथ के नाम से सुप्रसिद्ध है। नाथ संप्रदाय का इतिहास देखो। लेकिन ये बात इतने में पूरी नहीं हो जाती है। आपका आत्मा कितना वैभवशाली है।
कितना सत्य है, कितना चेतन है, कितना सामर्थ्य से संपन्न है। आप जिसको महत्वपूर्ण समझते वो चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है। आप आनंद स्वरूप हो। कईयों को आपको देखकर आनंद आता है तो तुम आनंद स्वरूप हो। कईयों को सुख मिलता है, तुम सुखरूप हो। कई देखकर आपसे गुजारते हैं तो आप समर्थ और काल स्वरूप भी हो। कई देखकर आपके बिना नहीं रह सकते, अर्थात आप दूसरों की तृप्ति के प्राण आधार भी हो। तुम अपनी महिमा को जानो, हाड़मास के शरीर को मैं मत मानो। अपने को तुच्छ मत मानो, महान मत मानो। अपने को वास्तविक रूप में जानो तो तुम परितृप्त हो। तुम्हें कहीं जाना नहीं, कहीं बनना नहीं, कुछ पाना नहीं है। ऐसी गुरु की कृपा का साक्षात्कार पूर्ण होना चाहिए। मणि महेश्वर एक जगह है। किसी साधु ने मेरे को कहा कि हम मणि महेश्वर गए थे, ऐसा तो मेरे मन में हुआ कि ये मणि महेश्वर में कोई जगह में जाने से साक्षात्कार ये कैसे हो सकता है। मेरी जिज्ञासा उठी और मैं गया। लोग तो बेचारे 12,000 फीट दूर तक चल चल के परेशान होके जाते और कई बीमार होकर, कई मरकर वापस लौटे। मैं तो भाई हेलीकॉप्टर से गया, रात भर रहा और मणि महेश्वर भगवान शिव जी अपनी मणि दिखाते। तो मैं को देखा कैसे मणि दिखाते, कैसे साक्षात्कार होता उस मणि से। मेरे को तो जरा किसी बात को जल्दी से मैं मान लूं ऐसा नहीं, उसका अनुसंधान करने की, समीक्षा करने की मेरी आदत होती। तो रात भर जगा और कई बार मणि महेश्वर भगवान की मणि देखी। मैंने देखा ये भगवान की मणि, अरे ये तो कलयुग का पूंछ वाला तारा है और वहां 12,000 फीट पर कोहरा रहता और कभी कोहरा कम होता है तो तारा की चमक है। पंडों ने लोगों को उल्लू बनाने का अच्छा धंधा खोल लिया है और यात्री बेचारे आते, भगवान शिव जी की मणि है और फिर वहां के जो पंडे हैं बलि देते हैं घेटों की, पुलाव बनाते हैं और उस इलाके में मांसाहार चलता है, दारू चलता है। ऐसे ऐसे लोग रसोई और धार्मिक लोग बेचारे ठगे जाते। तो मैंने तो खुले में सत्संग में कह दिया। तो जो मेरे भगत फंसे थे वहां वो तो सारे बच गए और दूसरे जो भ्रमित हो रहे थे कि वो चमकता तारा देखने से साक्षात्कार हो गया, उनको भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक भ्रम है। कलयुग में पूंछ वाला तारा दिखता है, वही का वही कमबख्त यहां भी दिखता है। तारा और चांद आप कहीं भी जाओ दिख जाते हैं, लेकिन वहां कोहरे में कभी कभार दिखता है। तो बोले मणि महेश्वर भगवान के दर्शन से ये हो गया, वो हो गया। ये आपके चित्त का संकल्प है, पूर्ण है। भगवान कृष्ण कहते हैं तत्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। कृष्ण साथ में थे तो मणि पूंछ वाले तारे को मणि मानकर आप भगवान की कृपा मान रहे हो तो भ्रम में हो। श्री कृष्ण साथ में थे फिर भी अर्जुन को तत्व ज्ञान के उपदेश के बिना पूर्णता का अनुभव नहीं हुआ। पूंछ वाला तारा देखने से अगर साक्षात्कार होता है तो वहां मांसाहारी सारे बैठे हैं और लोग रोज देखते हैं। फिर गौरी कुंड बना दिया, शिव कुंड बना दिया, पंडों ने अपना धंधा शुरू कर दिया। लेकिन शिव जी को मानने वाले बेचारे श्रद्धा से ठगे जाते। अब बड़े पीर की कथा जिसने सुनी है वो हाथ ऊपर करो, जिसने नहीं सुनी है वो हाथ ऊपर करो। अब मैं फिर से सुना देता हूं, मजा आ जाएगा आपको। नसरुद्दीन बोले अब्बा जान मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मेरे को गधा दे दो, कुछ पैसे दे दो। हाँ ना करते आखिर अब्बा ने पैसे दे दिए, गधा दे दिया। गधे पे यात्रा करते करते गर्मी की लू लगी और गधा मर गया। नसरुद्दीन रोते 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 दूसरे दिन की दोपहर हो गई। जनाबे आली तेरे बिना मेरी जीवन की नैया खाली, जाग जाग क्या हुआ तेरे, मेरे बोझे से थक गया, उठ अब मैं थोड़ा चलूंगा थोड़ा बैठूंगा, उठ यार उठ। बार बार उसको आलिंगन करे। लोगों ने देखा कि पागल छोरा मरे हुए गधे को चिपक रहा है, कहीं बीमारी न लग जाए।
खड्डा खोद के गधे को दफना दिया, अगरबत्ती लगा दी। कोई नेता छोटा मोटा था, उसने एक चादर चढ़ा दी, किसी ने कुछ रख दिया। अब दूसरे लोग भी मजाक मजाक में जरा करने लगे। ऐसे करते करते बोले एक पीर है, पीर साहब है। तो पीर साहब कोई जुनेद पीर, कोई शाह अली पीर, कोई शाह आलम पीर, इस पीर का क्या नाम? नहीं तो मनुष्य नहीं, गधा पीर तो चलेगा नहीं। अरे बोले 2 पैर वाला पीर है तो ये 4 पैर वाला बड़ा पीर नाम रख दो। बड़ा पीर तो लोग आने लगे, बड़ी बड़ी मुरादें पूरी होने लगी। नानवाई के दुकानें लॉज चल गई, वो चल गया, बिस्तर गजाई, वो यहाँ तक कि हजामों की भी जरूरत पड़ी, कोई मुंडन कराते ये करते। कुछ ही वर्षों में, 4 वर्षों में तो 1000 परिवार वहां स्थायी हो गए, एक बस्ती हो गई। और बड़े पीर का तो इतना नाम हो गया कि वो अब्बा जान सोचता कि नसरुद्दीन कम वक्त चला गया, 4 साल हो गए और हमारे अपनी मस्जिद की आय कम हो गई, लोग बड़े पीर पे जाते हैं। मैं भी जाके बड़े पीर पे जरा पूछ के आऊं क्या है, हमारा बेटा कहाँ है। वो बड़े पीर के दर्शन करके बोलता है कि बड़े पीर का संस्थापक उलेमा साहब से मेरे को मिलाओ। बड़ी मशक्कत करने के बाद बड़े पीर की स्थापना करने वाला जो नसरुद्दीन था, उसके अयाशी आराम खंड में पहुंचे। जो ही पहुंचे तो देखा कि आए क्या अल्लाह, उलेमा साहब गुस्ताखी माफ हो, आधा बरस। आपको देखकर मुझे मेरे नसरुद्दीन बेटे की याद आती, बिल्कुल हूबहू आपकी कॉपी था। हाँ, एक फर्क था, आपके जरा गाल भरे हुए हैं, उस कमबख्त के गाल बैठे थे। लेकिन ऐसे अयाशी जिंदगी में तो गाल उसके भी अच्छे हो सकते थे। मुझे अपने बेटे की याद आती, जोर से नसरुद्दीन हंसा, अब्बा जान खा गए ने धोखा, मैं वही नसरुद्दीन हूँ। अरे कमबख्त, गधा लेके गया, 4 वर्ष हुए, क्या है? उसने सारी बात बताई। उसी गधे का चमत्कार है, ये अल्लाह की रहमत है, उसी के नाम से सारा हो गया है। अब बताओ, ये खुदा की रहमत है कि गधे की रहमत है, अथवा लोगों की अंधश्रद्धा है? आप ही बताओ। जैसे नसरुद्दीन का गधा पूजा जाता है, ऐसे ही वहां पूंछ वाला तारा शिव जी की मणि महेश्वर होकर पूजा जाता है। आप जैसे साधु भ्रमित कैसे होते हो? जरा विवेक जगाओ। पूंछ वाला तारा देखने से साक्षात्कार कैसे हो सकता है? इसीलिए बोलते हैं संतों के संग में अपने से ऊंची बड़ी उम्र। मैं राम सुखदास जी महाराज के पास से आता, घाट वाले बाबा से संपर्क किया, हवा पीकर रहने वाले योगियों का संपर्क किया, अदृश्य होने वाले योगियों से। और मेरे गुरुजी नीम के पेड़ को आज्ञा दिया, नीम का पेड़ चल पड़ा। ऐसे गुरुजी का मैं चेला रहा। और मेरी नानी मर गई और यमराज से प्रश्न उत्तर करके फिर से जिंदगी हुई 39 साल। जी, ऐसी नानी का मैं धोता लगता हूँ, संभल के रहिए भैया। नीम के पेड़ को चला दे, ऐसे गुरु का चेला हूँ। और पहले 2 करोड़ मेरे भक्त थे, अब कुप्रचार करने वालों ने तो इतना बढ़ा दिया कि हिसाब ही नहीं रखते कितने करोड़ हैं, उनका मैं बापू। ऐसे मणि महेश्वर को मैं कैसे मान लूंगा? वो तो पूंछ वाला तारा है, शिव जी की मणि है, ऐसा कोई साबित करके दिखा दे तो मैं अपने करोड़ों शिष्यों सहित उसका शिष्य हो जाऊंगा। समाज को भ्रमित करके उनकी श्रद्धा का दोहन ना करो। श्री कृष्ण को बोलते हैं, बुद्धि योग उपासिता, बुद्धि योग का आश्रय लो। अब वो गधा को खोदो ने, बड़े पीर की जगह को खोदो तो गधे की हड्डियां मिलेगी, और यहाँ मणि महेश्वर भगवान को खोदो, गधा चला गया तो पूंछ वाला तारा मिलेगा। तो तुम्हारे में और बड़े पीर को पूजने वाले में ज्यादा फर्क नहीं है। बुद्धि योग का आश्रय लो। मैंने ऐसे ऐसे साधुओं को देखा, आला क्यों करके डंडे को दबाए तो पानी की धार। मैं तो हाथा जोड़ी करूं, फिर जिज्ञासा की, देखा तो मुंह में कुछ रखते और उसकी थूक से भरा हुआ, फिर उसको दबाते तो पानी की मुंडे डबते रेखी। और ऐसे कई ठगों को भी मैंने पोल खोल दिया। किसी को ठगो नहीं, किसी से ठगे जाओ नहीं, खुद भ्रमित हो नहीं और किसी को भ्रम का शिकार बनाओ नहीं, मूर्ख बनो नहीं, किसी को मूर्ख बनाओ नहीं।
दुखी बनो नहीं, दूसरे को दुखी, क्योंकि आप सत्य हैं, आप चेतन हैं, आप आनंद हैं। आप सत्य का आश्रय ले, अपनी चेतना का आश्रय ले, अपने आनंद को जगाएं, भ्रम में भ्रमित मत हो जाए। काल्पनिक भगवत दर्शन, काल्पनिक साक्षात्कार, काल्पनिक कोई देवता, अब बड़े पीर को कितना भी माने, मौत के समय वो गधा आकर तुम्हारी सदगति नहीं कर सकता है। क्या ख्याल है? पूंछ वाला तारा आकर तुम्हें तत्व ज्ञान नहीं दे सकता है। हीन की शरणागति लेना हीन होना है, महान की शरणागति लेकर महान बन जाओ। सत्य चित आनंद महान परमात्मा है। भगवान बोलते तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता, तत्प्रसादात् परम शांति, उस प्रसाद से परम शांति मिलेगी। बात यहाँ पूरी नहीं होती, गहरीनाथ बने इतना ही नहीं, जोगी गोरखनाथ संत आमंत्रण से संत सम्मेलन में नेपाल गए और नेपाल के भक्तों ने कहा कि राजा महेंद्र बुद्धिस्ट हो गया है और हिंदुओं को बुद्ध बनाता, और हम जानते हैं कि बुद्ध से पूछा आखिरी में क्या है, बोले कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो भगवान को नहीं मानते, आखिर किसको मानते हैं? बुद्ध। बुद्ध के लिए हमें सद्भाव है, लेकिन बुद्धिज्म वाले बोलते हैं कि आखिरी में कुछ नहीं, शून्य है। तो जगत गुरु शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किया, कुछ नहीं शून्य है। तो शून्य पर प्रकाश है कि स्वयं प्रकाश है? शून्य अपने को शून्य जानता है? बोले वो तो अपने को नहीं जानता है, तो वो तो जड़ हो गया। तो शून्य है ये कौन जानता है? उसको खोजो तो वो चैतन्य है। तो शंकराचार्य का हाथ ऊपर हो गया, शंकराचार्य विजय हो गए। लेकिन अब महेंद्र को ये ज्ञान कौन देवे? हम सनातनियों को बुद्धिस्ट बनाता है, शून्यवादी बनाता है। हम भगवतवादी हैं, चैतन्यवादी हैं, शून्यवादी नहीं है। तो गोरखनाथ ने बरसात नहीं पड़े ऐसा कुछ मंत्र कर दिया। आखिर महेंद्र मत्था टेका, लंबी कथा है। वचन दिया कि मैं हिंदुओं को धर्म परिवर्तन नहीं कराऊं। कुछ दिनों के बाद फिर लामाओं के चक्कर में, बुद्धिस्टों के चक्कर में आकर फिर हिंदुओं को बुद्धिस्ट बनाने लगा। तो हिंदुओं ने पुकार की, वसंत है वसंत, इधर आओ बेटा। वो तालाब में तो हमने बैलगाड़ी का बालक बनाया था और संजीवनी विद्या से उसमें प्राण फूके थे। अब तुम इसे नेपाल की भूमि में बड़ा तालाब है, जितने भी सैनिक बनाना चाहो मिट्टी के बनाओ, और मैं उनमें संजीवनी विद्या का उपयोग करके उन्हें सेना बनाकर तुझे अगवानी दूंगा और महेंद्र पर विजय कराऊंगा। जो आज्ञा गुरुजी। जितने बना सको बनाओ। हजारों की तादाद में पुतले बनाए गए। संजीवनी विद्या से पुतले खड़े हो गए। अस्त्र विद्या के आह्वान से हथियार भी आ गए। जाओ विजयी बनाओ, विजय की बिगुल बजाओ, आगे बढ़ो और सफल होकर जल्दी लौटो। महेंद्र के राज्य में पहुंचे। बसंती ने कहा, हिम्मत करो, एक शेर दर्जनों हाथियों को मार भगाता है। ऐसे ही महेंद्र की सेना पर टूट पड़ो जवानों, गुरु की कृपा साथ में है। हालत निरंजन दे दे दे, देखते देखते नेपाल नरेश महेंद्र की सेना भाग खड़ी हुई। महेंद्र बंदी बनाकर गुरुजी के पास लाया गया। किसके द्वारा बंदी बनाया था? सेना के द्वारा। सेना कौन थी? मिट्टी के पुतलों में संजीवनी विद्या। तुम्हारे आत्मा में कितना सामर्थ्य है जरा तो समझो। कौन से पूंछ वाले तारे के गुलाम बन रहे हो? तो अपने आप को जानो। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इस कल्पना में रुको मत, आगे बढ़ो। सद्गुण है लेकिन रुक कर फिसलने का काम मत करो। महेंद्र, तुम्हारे को कोई संतान नहीं, वसंती को अपना संतान मानकर उसका राज्याभिषेक करो, या तो मृत्यु को स्वीकार करो। नहीं, गुरुजी जो आ गया। वसंती राजा बने, महेंद्र मंत्री बने। और फिर महेंद्र और वो पुतलों की सेना से जो संतति हुई,
गोरखनाथ के कृपा से उपले जीवित हुए। गोरखा संप्रदाय चला, गोरखा नेपाल के गोरखा थोड़े ठिंगने। तुम्हारे आत्मा में एक ऐसा सामर्थ्य है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो गोरखनाथ ने भी तो बनाई। ऐसा तुम सृष्टि बनाने का सामर्थ्य तुम्हारे साथ है। तुच्छ संकल्पों से बचो, पवित्र संकल्प में दृढ़ रहो, फिर नीच संकल्प में लंबा समय गुजारो। पुजवाने में और भक्तों के चक्कर में मत आओ जब तक पूर्ण गुरु नहीं मिलते। और पूर्ण गुरु नहीं कहता कि चलो सत्संग करो, जब तक फंसो मत माया से। सेठ सेठानी भक्तानी मंजू घोषा तुम्हें नोच लेगी, और नोचे गए हो। किसी को मंजू घोषा मिली तो तुमको कोई मिली और आप फिसल जाते हो। बचो। साधुओं के हृदय आप्त वचन भी प्रमाणभूत होते। आप्त हृदय का थर्मामीटर भी बड़ा पावरफुल होता है। मेरे गुरु जी कोई आता तुम ऐसा कर, बोले मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। अरे तो तुम जो किया वो तुम तो जानते हो ना, तो तुम्हारे आत्मा से मैं तादाद में करके तुम्हारी ये हिस्ट्री बता देता हूं। इसलिए ऐसी जगह पर ना जाओ जहां से फिसलाहट मिले। न जाने कितने जन्मों का शुभ करके हम ईश्वर की तरफ गए, तो अब ईश्वर से एकाकार होना, तो विश्रांति से शक्ति सामर्थ्य आता है। तो जो कल नहीं आ पाए थे, परसों नहीं आ पाए थे, उनको भी दुष्ट संकल्पों को भगाने की कला, शुभ संकल्पों में दृढ़, और फिर दृढ़ तो रहे, लेकिन फिर क्या करना है? निसंकल्प, अर्थात शुभ संकल्पों का अभिमान बल जाए तो निसंकल्प हो जाओगे। और मणि महेश्वर पूंछ वाले तारे की ऐसी तैसी, न कोई मणि है न कोई महेश्वर है। पंडों का भ्रम पैदा किया हुआ है। कोई साबित करके दिखा दे कि मणि महेश्वर भगवान शिव जी मणि दिखाते हैं, तो मैं अपने शिष्य और आश्रम सहित मैं उसका दास हो जाऊंगा। पूंछ वाला तारा है और कुछ भी नहीं। कैसे कैसे भ्रम में फंसे हो तुम। और पूंछ वाला तारा देखकर तुमको साक्षात्कार हो गया, ये बात मेरे समझ में नहीं आती। नहीं तो सभी लोग पूंछ वाला तारा देख के साक्षात्कार ही बन जाए। डॉक्टर प्रेम जी क्या ख्याल? बड़े पीर की दुआ से, अरे बेटा होना था, बड़े पीर के पास गए, बेटा हो गया। कौवे का बैठना, फल का गिरना, कौवे साहब ने फल गिरा दिया, अरे उसको पता ही नहीं। बड़े पीर ने ये कर दिया, मेरा सुलेमान पास हो गया। बड़े पीर पे मन्नत मानी थी, चादर चढ़ाने आए, तो जो मन्नत मानते वही पास होते, दूसरे छोरे पास नहीं होते क्या? तो होता रहता है। श्रद्धा तो होनी चाहिए, लेकिन श्रद्धा के साथ तत्परता, इंद्रिय संयम, अनुसंधान होना चाहिए। कुछ हो गया बस मान लिया, मानने से काम नहीं चलता है। जानना जरूरी है। अब इन साधु बाबाओं को देखे, हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट। लगभग 3:30 बजे थे और गोधरा में भक्तजन अपने बापू का इंतजार कर रहे थे। बापूजी का हेलीकॉप्टर मोरबी से गोधरा। लाइटें बंद कर दो पंडाल की। मगर हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरने से पहले ही जमीन पर यूं धम से गिरा और हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। और आग की लपटें भी निकली। और ताज्जुब की बात ये कि संत श्री आसाराम जी बापू पायलट सहित हेलीकॉप्टर में सवार पूरी टीम के साथ बाहर आए। ये बात सचमुच अपने आप एलडी की लाइट चालू है। शायद इसीलिए
सारा मीडिया यही चर्चा करता दिखा कि इतना बड़ा चमत्कार नारायण नारायण नारायण। किसी चमत्कार से कम नहीं है ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, उसके बाद किसी का बच पाना बहुत मुश्किल होता है। इधर देखा बाबू, बिल्कुल सुरक्षित। एलडी चालू करो ना। थोड़ी देर में आ जाएगी। ऐसा तो नहीं कि सभी स्विच अपने बंद किया। बैठता तो बच्चा दब जाता, बच्चा मेरी गोद में होता तो उसके पैर नहीं पहुंचते। तो ये स्थूल जगत नहीं, आदि देवी जगत की रहस्यमयी बातें हैं। इसको समझना है तो बुद्धि को विलक्षण लक्षणों से संपन्न करो। इस पुस्तक में एक मंत्र है, 21 बार जप करके दूध में देखो, वो दूध पीने वाले की बुद्धि भी बढ़ेगी, बल भी बढ़ेगा, और पूरे कुटुंब को ये पुस्तक तन से तंदुरुस्त, मन से मजबूत, बुद्धि में दिव्यता देगी। लोक कल्याण सेतु, सर्वधर्म समान, और 3-4 पुस्तक ऐसे करके सेवादारी ले आएगा। 10 रुपए में ये 3-4 पुस्तक मिलेगी, और 20 गोलियों का छोटा सा पैकेट भी होगा। एक आध गोली शाम को चूस लोगे तो दिन भर का खाया हुआ टॉनिक बन जाएगा। मेरा शरीर तंदुरुस्त है, मैं वो गोली चूस लेता हूँ। जिसके भाग्य में होगा दिखेगा। अरे जब कोहरा हट जाता है तो दिखता है। मैंने देखा तो दूसरों ने भी देखा, दूसरों ने देखा तब मैंने भी देखा। भाग्य का क्या यहाँ झंझट पैदा करते हो। कोहरा कम ज्यादा होता है तो चमक दिखती है तारे। और भगवान शिव जी अपनी मणि दिखा रहे हैं, और मेरे को बेटा हो गया। तो जो मणि देखते उन्हें कोई बेटा होता, दूसरे को नहीं होता है क्या? क्या पागल बने हो? भगवान शिव जी की मणि देखी और मेरे को भगवान का साक्षात्कार हो गया। वहम में पड़े हो महाराज, वहम को छोड़ दो, थोड़ा गहराई में पहुंचो तो आपके भक्त भी गहराई में पहुंचेंगे। नहीं तो आपके भक्त भी बड़े पीर जैसे भक्त हो जाएंगे तो क्या मिलेगा? नहीं। तत्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शन। कृष्ण साथ में है, अर्जुन का दुख नहीं गया तो पूछ वाला तारा कम भक्त क्या कर लेगा? समझो, मान ले शिव जी ने मणि भी दिखा दी तो क्या हो जाएगा? शिव जी साथ में है तो भी भूत पिशाच डाकिनी शाकिनियों का अज्ञान नहीं गया। पार्वती को उठा के ले गए और पुलाव बना दिया पार्वती का। ऐसा भी होता है शिवलोक में। इसलिए वहम में न पड़ो और बुद्धिमान बनो। जितने बुद्धिमान हो उससे और आगे बढ़ो। चरे वेती आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है। जो खड़े लोग हैं जल्दी बैठ जाओ। सब संसार विण भुलाए तो गोरखा जिसको गुरु का आधार। तत्ववेता गुरु के सानिध्य के बिना अविद्या पूरी तरह से नहीं जाती। अष्टापादक आवरण होता है, अभानापादक आवरण होता है। इसलिए इसमें बड़ी सूक्ष्मता चाहिए। वो अजपा जाप चल रहा है, अमलानंद बैठे सोहम सोहम सोहम। वो बेल वाले बाबा जी एकांत वाले, धुनी वाले बाबा जी भी आए। अमलानंद देखो आगे, इधर आके बैठो। संग नहीं छोड़ते और भजन गाते हैं ऐसा कि मजा आ जाए, आदमी हंस पड़े। 1-2 ऐसी डायलॉग बोल देते हैं कि बाबा लोग तुमको भी हंसी आएगी। अमल सदा आनंद में, इनका नाम अमलानंद है। रहो आपने आप, तुमको क्या चिंता पड़ी को कहू। बस अब आगे मैं नहीं बोलूंगा, वो इनका पेटेंट है। ये बेल वाले बाबा को, धुनी वाले, हांडी वाले बाबा को सुना दो, तुमको क्या चिंता पड़ी। ये कोडवर्ड सुना दो इनको। और आने वाले 15 सालों में विज्ञानी बोलते हैं कि कईयों को ये रोग हो जाएगा कैंसर का। मोबाइल फोन का उपयोग करने से शुक्राणुओं की कमी, नपुंसकता का रोग, सिर दर्द का रोगों का अब बाजार बढ़ गया। तो मोबाइल फोन से होने वाली हानियों को टक्कर मारने वाला राग सहानी, राग वसंती, और खोजा गया है राग पहाड़ी। और पहाड़ी राग में सुरेश ने पहाड़ी राग को नित्य नवीन रंग देकर फिर से सुने। सिगरेट बाज भी सुने, पिक्चर बाज भी सुने, एकांत बाज भी सुने तो वापिस का
राग पहाड़ी जीत गया। कितने लाख जीत गया, वापिस को वापिस राग पहाड़ी। और जगह तो रहमत की बस बात होती है, की बस बात होती है। मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है, मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है। मंगलकारी जग में जोगी नाम है, मंगलकारी जग में जोगी नाम तुम्हारा है। तेरा प्यार है जिस दिल में जोगी वो तारने वाला है, तेरा प्यार है जिस दिल में जोगी वो तारने वाला है। जोगी की नजरों से देखो सदा है प्यार छलकता, जोगी की नजरों से देखो सदा है प्यार छलकता। जोगी का थामे जो दामन कभी वो ना भटकता, जोगी का थामे जो दामन कभी वो ना भटकता। जोगी के ज्ञान को सुन के ये जीवन है महकता, जोगी के ज्ञान को सुन के ये जीवन है महकता। जोगी के योग को सुन के ये जीवन है महकता, जोगी के प्यार को पाके ये जीवन है महकता। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे योग में। मांगे सब मिल जाता जोगी की शरण में आके, बिन मांगे सब मिल जाता जोगी की शरण में आके। सारे मनोरथ पूर्ण होते इनमें प्रीति बढ़ा के, सारे मनोरथ पूर्ण होते इनमें प्रीति बढ़ा के। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। ये देख लो, तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत, तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत। तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तू सब की बनाए ओ जोगी, बिगड़ी तू सब की बनाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। ज्ञान जोगी का जब से पाया बदली हमारी दुनिया, ज्ञान जोगी का जब से पाया बदली हमारी दुनिया। हर दिन पर्व है हर पल उत्सव, असली खुशियाँ हर दिन पर्व है हर पल उत्सव, आई है असली खुशियाँ। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। भक्ति धाम रेलवे बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए।
जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। गंगा जैसे बहती है और सबको शीतल करती, गंगा जैसे बहती है और सबको शीतल करती, कभी न रुकती सबकी झोलियां भरती, योगी की कृपा कभी न रुकती सबकी झोलियां भरती। हाय हाय रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, योगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जग की ना है परवाह तुमको ही भजना, जग की ना है परवाह तुमको ही भजना, तेरे ज्ञान से जोगी अब तो हमको है सजना, तेरे ज्ञान से जोगी अब तो हमको है सजना। जो पाया अब पीछे ना मुड़ना, जोगी का साथ जो पाया अब पीछे ना मुड़ना, श्रद्धा के पंख लगाकर अब ऊंचा उड़ना, श्रद्धा के पंख लगाकर अब ऊंचा उड़ना। श्रद्धा बढ़ती जाए इसको तुम कम ना करना, ये श्रद्धा बढ़ती जाए इसको तुम कम ना करना, ये भक्ति बढ़ती जाए इसको तुम कम ना करना, ये भक्ति बढ़ती जाए इसको तुम कम ना करना। योगी के सत्संग द्वारा हमें भव से तरना, योगी के सत्संग द्वारा हमें भव से तरना। गहरा प्रेम तुम्हारा है ये जग से निराला है, गहरा प्रेम तुम्हारा है ये जग से निराला है, आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है, आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है। सुनो, नारायण नारायण, जिनको संतान प्राप्ति का और आखिरी बात तो फिर गुरु की कुंजी से पता चलता है। चालाकी होशियारी से पूजवाना अलग बात है, और भगवान में एकाकार होकर पूजनीय बन जाना ये महापुरुषों का काम है। जो मनमुख होता है वो धीरे धीरे ठुस हो जाता है, लेकिन जो गुरुमुख होते हैं धीरे धीरे ब्रह्म हो जाते। मन में जो आए वो तो कुत्ता भी कर लेता, पतंगिया भी कर लेता, क्या बड़ी बात। अपने मन को जो अच्छा लगे वो अल्पमति के मूर्ख बच्चे भी करते रहते। तुमने क्या बहादुरी की। जो वास्तविक में अच्छा है उस तक टिकने के लिए गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगल। चमचे क्या मंगल करेंगे, चमचे तो खोखला बना के छोड़ देंगे। कई हो गए। अभी 8-10 दिन पहले देहरादून से महामंडलेश्वर आ रहे थे, रास्ते में प्रेत थे। मंडलेश्वर उसके चेले को ले गए, एक्सीडेंट। फिर 2-4 दिन के बाद दूसरा एक्सीडेंट, 4 लोग गए।
ये दुर्घटनाएं होती रहती है। हरिद्वार देहरादून के सड़क पे कई लोग चले जाते हैं। आप में अपना तब बल होना। कार में एक्सीडेंट हुआ चले गए और हेलीकॉप्टर के पर खच्चे उड़ गए, आप क्यों? ये गुरु कृपा का महत्व समझो। मनमुख होके धीरे धीरे खुश हो जाओगे। समझने वाले अच्छे पे समझे में कि ना लो वठा अच्छे तो न खड़े हो गए, इस भ्रम में मत पड़ना। कोई आपकी निंदा करते आप छोटे हो गए, इस भ्रम में भी मत पड़ना। आपको भगवान के साथ कितनी एकता है, गुरु और शास्त्र के सिद्धांत के साथ कितने अधिक हो, इससे ही बड़ापन छोटेपन का थर्मामीटर चलता है। तकदीर न कहसा डोह करे शलकेर गुरुन खां थे न परे, मुश्किल आए परे क्षण जन पल पल आहे जहर पियन। संतान प्राप्ति के इच्छुकों को अब एक